रात के 10 बज रहे थे और शहर का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह खाली हो चुका था। लेकिन अचानक मैदान की लाइट्स जल उठीं। ये वही स्टेडियम था जिसे लोग मौत का मैदान कहते थे। 3 साल पहले यहां आखिरी मैच के दौरान एक खिलाड़ी अचानक मैदान के बीच में गिरकर मर गया था। किसी ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन मैदान के पुराने चौकीदार का कहना था कि उसने उस खिलाड़ी के पास किसी साए जैसी चीज को देखा था। अब 3 साल बाद स्टेडियम में हो रही रहस्यमय घटनाओं ने फिर से सबका ध्यान खींच लिया था। कहते हैं कि रात में जब लाइट्स अपने आप जलती हैं तो मैदान के बीच में कोई अजीब चीज चलती हुई दिखती है। आज भी ऐसा ही हुआ। चौकीदार हरिराम, जो मैदान के बाहर बैठा था, अचानक चौंक गया जब उसने अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह जल्दी से अपनी टॉर्च लेकर अंदर भागा। मैदान के बीच एक काला साया खड़ा था, बिल्कुल शांत। हरिराम के पैर कांपने लगे। कौन है वहां? हरिराम ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी। हरिराम की आंखें डर से फटी रह गईं। अचानक वह साया हवा में गायब हो गया और मैदान के बीच में खून के धब्बे दिखाई देने लगे। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद शहर की क्रिकेट एसोसिएशन ने फैसला किया कि मैदान को फिर से खुलवाया जाएगा। लोगों के डर और अफवाहों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक बड़ा मैच आयोजित करने का ऐलान किया। यह मैच शहर की 2 सबसे बड़ी टीमों के बीच था और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आने वाले थे। मैदान की साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू हुआ। चौकीदार हरिराम ने कई बार अफसरों को चेतावनी दी, यह मैदान ठीक नहीं है, यहां कुछ है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसकी बातों को सबने मजाक में उड़ा दिया। मैच का दिन आ गया। मैदान के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। स्टेडियम एक बार फिर रोशनी और शोरगुल से भर चुका था। हर कोई उत्साहित था, लेकिन हरिराम का चेहरा उतरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। मैच शुरू हुआ। पहली पारी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। लेकिन दूसरी पारी में जैसे ही एक खिलाड़ी ने गेंद को मैदान के बीच जोर से मारा, अजीब चीजें होने लगीं। गेंद अचानक हवा में रुक गई। मैदान में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। गेंद धीरे धीरे जमीन पर गिरी और उसी जगह से एक तेज चीख की आवाज आई। हर किसी की नजरें मैदान के उस हिस्से पर टिक गईं जहां गेंद गिरी थी। वहां मिट्टी से एक धुंधला सा साया निकलता हुआ दिखाई दिया। खिलाड़ी और अंपायर डर के मारे मैदान से भागने लगे। दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। हरिराम, जो स्टेडियम के एक कोने में खड़ा था, बुदबुदाया, मैंने कहा था यह जगह शापित है। मैदान में मची भगदड़ के बाद मैच रद्द कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा गार्ड्स ने मैदान को घेर लिया, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जो साया देखा गया था वह गायब हो चुका था। खिलाड़ी और दर्शक सब हैरान और डरे हुए थे। दूसरे दिन शहर के बड़े अखबारों में इस घटना की खबर छपी। मौत का मैदान फिर से जाग उठा। हर जगह चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे महज भ्रम बताया, तो कुछ ने इसे किसी पुराने पाप का नतीजा कहा। हरिराम इस पूरे मामले को लेकर बेहद चिंतित था। उसने अपने एक पुराने दोस्त रघु को बुलाया, जो पुराने इतिहास और रहस्यमय घटनाओं का जानकार था। रघु ने हरिराम से कहा, यह मामला साधारण नहीं है, इस मैदान का इतिहास देखना होगा। यहां कुछ ऐसा हुआ है जो इसे शापित बना रहा है। रघु और हरिराम ने मिलकर शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। स्थानीय पुस्तकालय में उन्हें एक पुरानी फाइल मिली जिसमें इस मैदान के निर्माण की कहानी दर्ज थी। फाइल में लिखा था कि यह मैदान लगभग 50 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इससे पहले यह जगह एक पुरानी कब्रगाह थी। निर्माण के दौरान वहां से दर्जनों पुरानी कब्रें हटाई गई थीं। स्थानीय लोग उस समय विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। तो यह जगह कब्रगाह पर बनी है? हरिराम ने हैरानी से पूछा। रघु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और शायद उन आत्माओं को शांति नहीं मिली। यही वजह है कि यह मैदान अब खतरनाक बन चुका है। रघु ने सुझाव दिया, हमें यहां पूजा करानी होगी, लेकिन इससे पहले हमें उस साए की असली पहचान जाननी होगी। हरिराम ने डरते हुए पूछा, कैसे पहचानेंगे? रघु ने कहा, हमें रात में मैदान में जाना होगा
तभी सच सामने आएगा। अगली रात चांदनी की हल्की रोशनी में हरिराम और रघु स्टेडियम पहुंचे। मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था, लाइट्स बंद थीं और चारों तरफ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दोनों के हाथों में एक टॉर्च और अगरबत्तियां थीं। तैयार रहो हरि, जो भी होगा डरना नहीं, रघु ने धीमी आवाज में कहा। हरिराम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। रघु ने मैदान के बीच में जाकर अगरबत्तियां जलाईं और एक पुराना मंत्र बुदबुदाने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा तेज हो गई और अचानक फ्लड लाइट्स अपने आप जल उठीं। दोनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे। ये शुरू हो चुका है, रघु ने गंभीरता से कहा। तभी मैदान के बीच एक बार फिर वही साया दिखाई दिया। यह साया अब पहले से ज्यादा साफ था। यह एक लंबे डरावने आदमी का आकार था, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसकी तरफ देखते ही हरिराम के पैर जमीन में जड़ हो गए। तुम कौन हो? रघु ने हिम्मत करके पूछा। साये ने धीरे धीरे एक गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस जगह का असली मालिक हूं। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, मेरी कब्र को मिट्टी में दबा दिया और अब यह जगह मेरी बदले की प्यास से भरी है। हरिराम ने कांपते हुए कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? साये ने गुस्से से कहा, इस मैदान को बंद करो और मेरी कब्र को वही सम्मान दो जो छीना गया था। जब तक ऐसा नहीं होगा, इस जगह पर मौतें होती रहेंगी। इतना कहकर साया हवा में घुल गया, लेकिन जाते जाते मैदान के बीच एक पुराना पत्थर प्रकट हो गया, जिस पर किसी का नाम और तारीख खुदी हुई थी। रघु ने पत्थर को देखकर कहा, यही उस आत्मा की कब्र है। हमें इसे सम्मान के साथ दफनाना होगा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि यह आत्मा और अधिक भयानक बन जाए। हरिराम और रघु ने पूरी रात उस पत्थर और मैदान के इतिहास पर चर्चा की। उन्होंने तय किया कि अगले दिन आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और कब्र को उचित सम्मान देना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उन्हें मैदान के मालिक और स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी थी। सुबह होते ही रघु और हरिराम स्टेडियम के मालिक से मिले। उन्होंने पूरी बात समझाई, लेकिन मालिक ने उनकी बातों को बकवास करार दिया। यह सब अंधविश्वास है। मैं किसी पूजा या कब्र की खुदाई में पैसा और समय बर्बाद नहीं कर सकता, मालिक ने सख्ती से कहा। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर के कुछ बड़े बुजुर्गों और स्थानीय पुजारियों से मदद मांगी। कई लोगों ने यह मान लिया कि मैदान पर किसी का श्राप है। धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई। आखिरकार जनता के दबाव के चलते प्रशासन ने पूजा और कब्र की खुदाई की अनुमति दी। उस शाम मैदान में एक बड़े हवन का आयोजन किया गया। स्थानीय पुजारी, रघु और हरिराम ने मिलकर सारी तैयारियां की। जैसे ही हवन शुरू हुआ, मैदान में फिर से ठंडी हवा चलने लगी। लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लगी। वहां मौजूद लोग डर के मारे सहम गए। पुजारी ने ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हवन के बीच अचानक मैदान के बीच वही साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी शक्ल और भी ज्यादा डरावनी थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह सब व्यर्थ है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी कब्र को सम्मानपूर्वक वही स्थान मिलेगा जहां वह पहले थी। रघु ने तुरंत कहा, हमें यह बात पहले क्यों नहीं समझ आई? हमें इस पत्थर को वापस उसी जगह ले जाना होगा। पुजारी और बाकी लोगों ने साये को शांत करने के लिए और तेज मंत्र पढ़े। अंत में साया गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, यह आखिरी मौका है। मेरी बात न मानी गई तो यह मैदान मौत का अड्डा बन जाएगा। अब उनके पास समय बहुत कम था। हरिराम, रघु और बाकी लोगों ने तय किया कि अगले दिन सुबह पत्थर को उसके मूल स्थान पर ले जाकर दफनाया जाएगा। अगले दिन सुबह रघु, हरिराम और स्थानीय लोगों का एक समूह उस पत्थर को लेकर मैदान के पास बनी पुरानी कब्रगाह पहुंचा। यह वही जगह थी जहां मैदान बनाने से पहले पुरानी कब्रें थीं। सबने मिलकर वहां खुदाई शुरू की। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, हवा में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। लोग सहमे हुए थे, लेकिन रघु और पुजारी ने हिम्मत बनाए रखी। आखिरकार उन्हें पुरानी कब्र का निशान मिल गया। वहां मिट्टी के नीचे लकड़ी की कुछ जली हुई निशानियां और हड्डियों के टुकड़े थे। पुजारी ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया।
और पत्थर को सम्मानपूर्वक उस कब्र पर रखा। उन्होंने घी, अगरबत्ती और फूलों से कब्र की पूजा की। सबने मिलकर प्रार्थना की कि आत्मा को अब शांति मिल जाए। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवा अचानक शांत हो गई। आसमान, जो कुछ देर पहले काले बादलों से घिरा हुआ था, एकदम साफ हो गया। सूरज की किरणें कब्र पर पड़ीं और वहां मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। रघु मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, आत्मा को शांति मिल चुकी है। उस दिन के बाद मैदान में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग फिर से वहां खेलना शुरू कर दिए। हालांकि हर कोई उस आत्मा की कहानी को याद रखता था और मैदान के इतिहास का सम्मान करने लगा। हरिराम ने आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस लौट गया। लेकिन उसने जाते जाते कहा, यह मैदान अब मौत का नहीं बल्कि नई शुरुआत का मैदान बन चुका है। इस तरह आत्मा को शांति मिली और मैदान की बदनामी हमेशा के लिए खत्म हो गई। समाप्त।